औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और आज एक प्रैंक खेला गया अदालतों में, एक झूठ बोला गया, एक मजाक किया गया अदालतों से, वो उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, आज 16 जनवरी को सिंध में दो अदालतों में हेयरिंग थी। पहली हेयरिंग जो है ना, वो नॉन कॉन्फिडेंस की अदम एतमाद की हेयरिंग थी, जिसमें इन लोगों ने दरिंदे ज़हीर की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि उसको इन अदालतों पर इत्माद नहीं है, और वो चाहता है कि ये मुकदमा किसी ऐसी जगह सुना जाए जहां पर उसकी मर्जी के जज हों, उसकी मर्जी के फैसले हों। और ये इसी तरह की दरख्वास्त उन्होंने शेल्टर होम के बारे में भी दी थी कि शेल्टर होम में क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, तो इस मूविया बच्ची को तब उनको किसी और जगह मुंतकिल किया जाए जब ये बच्ची शेल्टर होम में थी, क्योंकि कैमरों की मौजूदगी में ये दरिंदे कोई वारदात नहीं कर सकते थे। और अब अदालत ने जब एक बात कही जो उनको लग रहा था कि उनके खिलाफ है, वही अदालत जिसने इनकी जमानतें मंजूर की थी, अब वो अदालत जब ये कोई फैसला ऐसा देने लगी जो कि बज़ाहिर इनके खिलाफ जा रहा था, तो कहा कि जी हमें अब जज साहब, मोहतरम जज साहब पर इत्माद नहीं है। हालांकि जब इनकी जमानत मंजूर की गई थी, तो उस वक्त भी मेहदी काज़मी साहब ने ये नहीं कहा कि हम मुझे जज पर इत्माद नहीं है। लेकिन बहरहाल, और फिर हमने वो दिन भी देखा जब एक जज साहब कहते हैं कि जी 2 दिन के बाद हेयरिंग करूंगा, और उस दिन की उन्होंने डेट दी जिस दिन वो छुट्टियों पर थे। और फिर उसके बाद जो अगली डेट दी गई, उस दिन भी जज साहब छुट्टियों पर ही थे। तो ये कानून का मजाक था, अब ये कानून के साथ एक मजाक हुआ है। अब ये इनके वकील साहब ने एक इस तरह की हरकत की है, सिंध ट्रायल कोर्ट में जाकर ये कहते हैं, कराची ट्रायल कोर्ट में, के जी इनके जो एसोसिएट साहब हैं कि जी हमारे सीनियर वकील साहब जो है ना वो मसरूफ़ हैं, और वो फैसला वो जज के सामने पेश नहीं हो सकते चूंकि वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ है। लिहाजा हमें कुछ और हमें बहुत लंबी तारीख दी जाए, 2-3 महीने की। जज साहब का ये जवाब आता है कि आपको सिर्फ 2 दिन की तारीख मिलेगी, 16 के बजाय 19 को हेयरिंग होगी। तो ये एक अदालत थी। और दूसरी अदालत जिसके बारे में कहा गया कि मौसूफ फारूकी साहब वहां पर मसरूफ है, वहां पर जो मुकदमा लगा हुआ था, उसमें ये जवाब जमा कराया गया कि आज फारूकी साहब की तबीयत खराब है और वो नहीं आ सकते। यानी कानून के साथ ये मजाक प्लान किया गया, कानून के साथ झूठ ये बोला गया। एक अदालत में कहा गया कि वकील साहब दूसरी अदालत में, और जब दूसरी अदालत जो कि उससे आला अदालत है, उससे बड़ी अदालत है, उसके बारे में कहा गया कि फारूकी साहब बीमार है। कब तक झूठ बोलेंगे आप? कब तक कानून से भागेंगे आप? सच का सामना क्यों नहीं कर रहे आप? आपके सोशल मीडिया विंग जो तो कहते हैं कि जी हमें हम चाहते हैं कि जी ये मुल्जिम ज़हीर चाहता है कि केस की समाअत जल्दी हो, लेकिन फिर क्यों भाग रहे हैं आप? अदालतों में आए, कानून का सामना करें, अपने दलाइल दें। सबूत की बिना पर फैसला नहीं होते, यूट्यूब सबूत के बिना पर सबूत दें अदालतों में, बरी हो जाए बाइज्जत। लेकिन चूंकि आपको भी पता है, वकील साहब को भी पता है कि बुरी तरह फंस चुके हैं, और फिर कानून के साथ ये इस तरह का मजाक। वकील साहब, शर्म नहीं आती आपको? काला कोट पहनते हुए अदालतों में झूठ बुलवाते हो, एसोसिएट के जरिए झूठ बोला जाता है। ये और बात है कि वकील साहबान के बारे में जब ये बात कही जाती है, तो फिर एक पुरानी कहावत याद आती है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, तो आज हम भी साहिब औलाद हो गए।
یہ بات کسی اور پر آئے نہ آئے آپ پر ضرور فٹ آتی ہے. آپ نے آج بتا دیا ہے کہ آپ کس قدر غیر ذمہ دار اور ان پروفیشنل وکیل ہیں، کیونکہ عدالتوں کا سامنا کرنے سے بھاگ رہے ہیں. اور ایک وہ ڈھکن وکیل علی جعفری ملک جو صرف یوٹیوب کا وکیل ہے، جو صرف اور صرف سوشل میڈیا کا وکیل ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو تضحیک کا نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں عدالتوں میں وہ کبھی پیش نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی پیش نہیں ہوتا جن کو کے ساتھ وہ لائیو شو کرتا ہے. تو پھر آپ میں اور اس حیوان میں فرق کیا؟ آپ میں اور اس درندے میں فرق کیا جو بچیوں کو اغوا کرتا ہے، اور آپ اس کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں؟ آپ میں اور اس علی جعفری ملک کے بارے میں فرق کیا جو وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، آپ عدالت میں جھوٹ بولتے ہیں؟ کچھ تو فرق رکھیے. آپ کی داڑھی ماشاءاللہ سفید ہے، آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہے. جھوٹ کم بولیے، سچ بولیے، سچ کا ساتھ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.